एनडीए दोहराने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है और उसके इस कदम उठाने से इंडिया गठबंधन को 2024 में इंडिया गठबंधन को बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पटखनी देने के लिए एनडीए ने एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी उनको खोज रही है। पहले वो दिल्ली जा रहे, फिर रांची आ रहे। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले झारखंड में भी पाला बदलने की कहानी होगी। बहरहाल बिहार में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके आम लोग सड़कों पर, गांव देहात के क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, में सासाराम के लोगों से बातचीत होगी। तो शेर शाह सूरी के मकबरे से जैसे ही मैं बाहर निकला शहर की तरफ, यहाँ चाय की दुकान, पान की दुकान, फल फूल, अंडे की दुकान देखिए, तो कुछ लोग मिल गए यहीं पर खड़े दिखे। मैंने सोचा उन्हीं से। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। क्या करते हैं? यहीं हॉस्पिटल में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम दिनारा थाना के रहने वाले हैं। कुछ बिहार का पता चला? सरकार नीतीश कुमार को बना हुआ है, मुख्यमंत्री बने हैं। अरे ये कौन नई बात है? नई बात नहीं है। फेर बदल हो रहा है, नई बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए है। और आपके बहुत बड़े फैन है सर। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं हम। बहुत बड़े फैन है आपके। हम नहीं सोचे थे कि आपसे मुलाकात होगी कभी। आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हम तो ऐसे ही राह अरे वो हमको मालूम है सर, आपका पूरा प्रोग्राम हम देखते हैं। आप क्या करते हैं क्या नहीं सब हम आपको एकदम टीवी खोलते हैं बस आप ही के प्रोग्राम के लिए, मोबाइल पे देखते हैं आप ही का प्रोग्राम। अरे बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार ओझा। देखिए ओझा जी, मैं तो अभी शेर शाह सूरी के मकबरे से नहीं सोचे थे सर कि आप मिल जाएंगे। अरे हमारा छोड़िए, हम तो ऐसे ही चलते। आप इलेक्शन में घूमते रहते हैं, हम देखते हैं। हम रोज घूमते हैं। कल पटना में थे, आज सासाराम आ गए। तो हम अभी आपको देखे, अभी हम ऑफिस टाइम में हैं। तो क्या आपका क्या विचार है? सर हम लोग क्या विचार कर सकते हैं? सरकारी नौकरी में? हाँ सर। इसलिए विचार नहीं बन रहा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिले हम, बस एक आपके साथ एक फोटो चाहते हैं। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा बात कर ले। हाँ बताओ यार। कीजिए। अरे उधर का पहले बताइए भाई, ये ठीक हुआ कि गड़बड़ हुआ? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। बीजेपी के साथ जाके ठीक है। हाँ तब क्या ठीक है। एक बात बता, जो चल रहा है वो ठीक है। ये बताओ कि बिहार में 2024 में वो जो लोकसभा का चुनाव है वो में 2019 वाला ही दोहराएगा क्या? ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए। हाँ? ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए। क्या है? देखिए ये राजनीति का है। हाँ। इधर उधर तो हो सकता है। तो नीतीश जी जाके गलती किए कि नहीं? हाँ गलती तो की है। कि ठीक किए? नहीं गलती की है। हाँ जी। राजीव रंजन जी, पहले आपको ये शेर शाह की धरती पर आपको और ये निशान सिंह की धरती पर आपको हम स्वागत करते हैं। चूँकि दिल्ली से आप आए हुए हैं, हम लोग रोज आपका कार्यक्रम देखते हैं। आपको हमारा छोड़िए, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। मेरा छोड़िए, आप बताइए बिहार में ये जो बदलाव हुआ इसको आप आम आदमी कैसे देखता है? आम आदमी अच्छा देखता है, क्योंकि ये जो नेचुरल गठबंधन था एनडीए के साथ था, नीतीश कुमार जी का जो बीच में ये चले गए थे, उसमें जनता का आक्रोश है और वो वापस आ गए तो ठीक है, अपने घर में आ गए। और 2 बार गए तो 5 बार इधर से उधर। 9 बार, 9वीं बार शपथ लिए। शपथ लिए, लेकिन वो अलायंस में लिए 2 बार राजद के साथ गठबंधन किए और 2 बार इधर आए। तो कुछ उनके सेहत पर और पॉलिटिक्स पर राजनीति का असर पड़ा है। लेकिन यहाँ तो आम नरेंद्र मोदी का हवा है, योगी जी का हवा है, इसलिए यहाँ तो स्थिति उनके फेवरेबल में है। तो एक बात बताइए, इतनी हवा थी तो बीजेपी को इनकी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत पड़ गई कि केंद्र में सरकार बनाना है और ये इंडिया गठबंधन के एक मजबूत हिस्सेदार थे। अगर वो उधर महागठबंधन में रह जाते तो बीजेपी को नुकसान होता? नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वो 39 नहीं जीतते, मान लीजिए कि 30-35 सीट जीत पाते। 12% पूरी तरह से नुकसान होता है, पूरी तरह से नुकसान होता आप बोलने लगे? हाँ सर, तो अब इतना भी छुप के क्या रहना, पूरी तरह से तेजस्वी बढ़िया काम कर रहे थे। आपको नौकरी उसी में मिली है क्या? नहीं हमको उसमें नहीं मिली।
नहीं नहीं, नीतीश जी 2005 में आए थे तो आप अगर ससराम में आए होंगे राजीव रंजन जी तो देखे होंगे कि क्या स्थिति था, कुछ था यहाँ पर रोड में। मैं देखिए जो चीज़ आंखों से देखता हूँ उसको मैं उसी तरह का बोलता हूँ। मैंने कल भी कहीं कहा था 2005 में मैं आरा से मऊ आजमगढ़ के पास जो मऊ है वहाँ दंगा हो गया था, वो मुख्तार अंसारी वाला आपने याद होगा। मैं आरा से खुद गाड़ी चला करके 8 घंटे से ज़्यादा वक्त मऊ में पहुंचा और नीतीश जी की पहली सरकार के ख़त्म होने से थोड़ा पहले जब मैं आया तो 2.5 घंटे में आरा से मऊ गया। तो ये तो काम उन्होंने पहली सरकार में तो ज़बरदस्त किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो तो काम किए हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एनडीए के साथ जब सरकार बनता है तो डबल इंजन की सरकार होता है, केंद्र से पैसा आता है, बिहार में काम होता है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि जो तेजस्वी के साथ सरकार बनी इस 1.5 साल में सबसे अच्छा काम हुआ। काम हुआ बताइए, नौकरी चाकरी सबसे ज्यादा रोजगार मिला, सबसे ज्यादा रोजगार मिला। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी स्टेट में 2 लाख एक बार में बहाली नहीं हुआ है इतना जल्दी, 10 दिन में रिजल्ट आता। बहुत पारदर्शी तरीके से। झारखंड में मैंने सुना कल एग्जाम था कोई, झारखंड में पेपर लीक हो गया। एकदम हर जगह पेपर लीक होता है। नहीं तो ये तो के पाठक का देन है, उसमें तेजस्वी का ये तो पहले से तय था कि शिक्षक के बहाली होगा, वो तो के पाठक का देन था। शिक्षक का बहाली होगा तो नीतीश जी काहे ने कर लिए? पहले काहे ने कर लिए? पहले तो 2020 के नहीं 2007 के बाद देखिए 2022 तक कितने शिक्षक की बहाली हुई उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, थोड़ा लग जाएगा। अरे 2020 के चुनाव में मैं उनकी जनसभाओं में गया और वो कहते हाँ इतना नौकरी देंगे, इतना वो करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, बजट कहाँ? नहीं दिए थे। वो तेजस्वी यादव कहा था कि मैं जिस दिन बिहार के कुर्सी पर बैठेंगे 10 लाख नौकरी देंगे, वो 17 महीना में 10 लाख खाली शिक्षक का बहाली हुआ है। यही तो चिंता की बात है, 10 लाख बहाली दे देते। अब समझ लीजिए कि बिहार के 4 लाख युवा नौजवान बेरोजगार रह जाएंगे तेजस्वी के जाने के चलते। ये लोग बहाली नहीं करेगा, मैं दावा कर रहा हूँ। आज लिख लीजिए आप राजीव जी, मैं दावा कर रहा हूँ। पिछले बार भी आप आए थे, मैं जो दावा किया था वही हुआ था। अच्छा, आप पिछली बार भी मिले थे? मैं आपसे मिला था धर्मशाला चौक पे। मैं बोला था यहाँ किसानों का बहुत स्थिति खराब है, हर जगह धान, यहाँ धान मिल रहा है। पहले 2011 के पहले एमएस कोई जानता था? बिहार में खाद मिलता था, रोड जाम होता था। नरेंद्र मोदी आया, फर्टिलाइजर में नीम कोटि का यूरिया लाया, और खाद की कोई कमी नहीं हुई। आज के डेट में बिहार में जितना काम हुआ है वो मोदी और नीतीश जी का देन है, तेजस्वी का नहीं देन है। ठेल दे रहे हैं आपको बोलने। तेजस्वी जी अगर रहते तो यहाँ के बताइए, दोनों लोग साथ खड़े अलग यहाँ के 4 लाख युवाओं को और नौकरी मिलता है, और वो नौकरी अब नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो ये कह रहे कि डबल इंजन की सरकार में ज्यादा विकास की बात होगी तो इसको आप इसका मतलब 2 तरह का काम करते हैं माननीय मोदी जी। जहां उनका सरकार रहता है वहां बहुत देते हैं, और जहां उनका सरकार नहीं रहेगा अब देंगे, उनका सरकार बना है तो ये तो बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री तो हमारा भी है। उसके पहले नरेंद्र ये थे